जय हिंद साथियों, मैं इमरान अंसारी एनडीएस एजू अगेन की इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली एक। ठीक है, कक्षा 10 के प्रश्नावली एक को देखेंगे। ठीक, तो आप लोगों का अच्छा है कि बोर्ड का एग्जाम आप लोगों का खूब बढ़िया से बीत गया होगा। ठीक ठीक, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्नावली एक के कुछ क्वेश्चंस। ठीक, चलिए देखते हैं। प्रश्नावली एक का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित संख्याओं का यस्यप ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं का यस्यप ज्ञात कीजिए। लेकिन ये यस्यप जो है भाग विधि से नहीं ज्ञात करना है, पुरानी विधि से हम लोग नहीं ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप लोगों को यस्यप निकालना है। दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों संख्याओं का आप लोगों को क्या निकालना है, यस्यप निकालना, वो भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225। देखिए क्वेश्चन 1 का दिया गया है, दिया गया है 135 और 225। 225 इसका हमें क्या ज्ञात करना है, यस्यप निकालना है। चलिए आज हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए 135 और 225। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है ये देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, यदि कोई संख्या मान लीजिए, यदि कोई संख्या a है और उसे b से डिवाइड किया जाए, यदि कोई संख्या a है b से डिवाइड किया जाए तो कोई कोसेंट आता है, कोई कोसेंट q आता है। यहाँ पर देखिए कोई कोसेंट q आता है और रिमाइंडर भी कुछ न कुछ आता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं। देखिए ये बीच वाला जो संख्या होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य, और ये क्या है, भाजक, और ये भागफल, और ये शेषफल होता है। तो हम लोग पुराने जमाने में जैसे है पहली कक्षाओं में हम लोग क्या पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल पढ़े। तो इसी पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बना हुआ है। जैसे देखिए भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, इसी पे बना हुआ। तो अब देखिए भाज्य है क्या, भाज्य यही है a बराबर भाजक क्या है b इंटू भागफल क्या q प्लस r। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा a बराबर b q प्लस r। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए r का मान जो होगा, r का मान जो होगा हमेशा याद रखिएगा, इस b से क्या होगा, लेस देन होगा। इस b से क्या होगा, r का मान b से लेस देन होगा, लेकिन 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन या 0 के इक्वल होगा। ठीक है, 0 से ग्रेटर देन होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक, तो यही होता है, क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम,
रिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख देंगे। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से देख लीजिए इसे। देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग 135 डिवाइडेड बाई 225 करेंगे। ठीक, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 135। तो अब इसे हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 12 तो हो जाएगा 9। ठीक, इस प्रकार से रिमाइंडर देखिए, यहाँ पर क्या रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। ठीक, तो इसे हम लिखेंगे, इसे लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस आर, आर का मान 90। यहाँ लिखेंगे आर इज डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, इसे हम तब तक हल करते रहेंगे जब तक आर का मान 0 ना हो जाए। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ये 135 में 90 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, 90 हो जाएगा, 5 4 45 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर लिखेंगे भाज, भाज यानी 135 बराबर, अब देखिए 90 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 45। यहाँ भी आर क्या है, 0 नहीं हुआ, आर इज डज नॉट इक्वल 0 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 90 में 45 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब यहाँ देखिए आर का मान 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस आर का मान 0, यहाँ लिखेंगे आर इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे चूंकि यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया। इस प्रकार जो भाजक रहेगा, इस प्रकार भाजक रहेगा, अर्थात संख्या, इस प्रकार संख्या अपने पास क्या, संख्या 135, यहाँ लिख लेंगे एचसीएफ, संख्या एचसीएफ, एचसीएफ 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 45। ठीक है, तो भाजक जो रहेगा वही लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या, अब यहाँ देखिए ये पूरी तरीके से 90 जो 45 से डिवाइड हो गया, तो उस आधार पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर डिवाइजर क्या है, डिवाइजर क्या है 45 है, जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहां देखेंगे डिवाइजर क्या है, डिवाइजर 45 है, तो अगर डिवाइजर जो रहेगा वही हम लोगों का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों सॉल्व होने वाला। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अरे इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या दिया गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 196 और 38,220। ठीक है, 196 और 38,220। 196 और 38,220, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सेम मेथड से हम लोग करेंगे। 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालेंगे। निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, यूक्लिड का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग काम करेंगे। देखिए अपने पास होता है a बराबर BQ प्लस R। ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर डिविजिबल है, ए यहाँ पर डिविजिबल है, बी अपना डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है और आर रिमाइंडर है। ठीक है, इस प्रकार भाज्य बराबर भाजक हुए भागफल शेषफल है। ठीक है, अब देखिए 196 डिवाइड करेंगे किसमें, 38,220 डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। 196 कम 196 हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट कीजिए, 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बता, यहाँ 17 बचा। ठीक, तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 1 हो जाएगा, यानी अपने पास आ जाएगा 2 उतार लीजिए। तो देखिए 196 9 बार ले जाइए, 4 हासिल 5 9 9 81 5 86 6 हासिल 9 8 17 हो जाएगा 1764, यानी 9 बार जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1764। ठीक, अब यहां हम क्या करेंगे, 8 हो जाएगा। ठीक, क्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 6 15, या 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी 5 बार ले जाइए तो हो जाएगा 196 पचे 6 पचे 30, 45 3 48, 4 5 9 980, यानी 5 बार जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 980। इस प्रकार से ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसे भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 38,220 इक्वल टू 195 196 गुणे 195 प्लस रिमाइंडर यहाँ क्या है, 0 है। लिखेंगे चूंकि यहाँ r इज इक्वल टू 0 है, यहाँ रिमाइंडर 0 है। इस स्थिति में जब r यहाँ रिमाइंडर 0 है तो इस स्थिति में इसका क्या है, डिवाइजर क्या है, 196 है। इनका डिवाइजर 196 है, यानी भाजक 196 है। जो भाजक रहेगा वही इन दोनों संख्याओं का क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। यहां लिखेंगे, यहां शेषफल 0 है, यहां शेषफल
0 है। अतः संख्या एचसीएफ ऑफ 196 और 38,220 का एचसीएफ क्या होगा? 196 है। क्या है इसका डिवाइजर? क्या है? 196। इस स्थिति में इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? एचसीएफ भी 196 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 196 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 867 और 255। 867 और 255 इस संख्या का हमें निकालना है। 867 और 255 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अपने पास है 867 और 255 इस संख्या का हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 255 डिवाइडेड बाई 867 कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार ले जाइए। 3 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 15, 5 3 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। यानी अपने पास आ जाएगा 2 0 और 1। इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे 867 इक्वल टू 255 गुणे 3 प्लस रिमाइंडर क्या है? 102। क्या लिखेंगे? रिमाइंडर इज डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या है? 0 नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? 255 में डिवाइड करेंगे 102 का, तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 शून्य 0, 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी अपने पास आएगा 1 और यहाँ आएगा 51। ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 गुणे 2 प्लस रिमाइंडर क्या है? 51। यहाँ भी रिमाइंडर क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? 102 डिवाइडेड बाई 51। अब देखिए कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 102। अब देखिए 5 2 एकम 2, 5 दूना 10, यानी यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसे लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस रिमाइंडर 0, r इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाजक क्या है? यहाँ पर डिवाइजर 51 है, अतः इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 51 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ
शेषफल या शेषफल 0 है, अतः संख्या एचसीएफ ऑफ 867 और 255 का क्या होगा? 255 इक्वल टू इनका एचसीएफ 51 है। क्या है? 51 है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक।